खीरे मुझे चाहिए। खीरों की प्राइस वैसे ये 95 सेंट का लगा होता है। इनको पता चल गया मैंने लेने हैं। 2 ट्रे मैंने ले ली हैं। ये इसको भी रखूँ, मेरा है किधर। इंतहाई बैड वेदर कंडीशन हो गई है। नीचे देखे स्नो और तूफान स्नो का इतना तेज है कुछ आगे। फ्रिज खोलते हैं अपना और खाने में देखते हैं। ये तो चटनी है, ये बॉइल्ड एग है। ये देखिए मैं जो है ना अपना ट्रक यहाँ पे पार्क करने लगा हूँ और ये देखिए ये क्या है। इतने पेग हैं सारे और ये कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। मगर अभी मैं एक दिन पहले ही आया था। 36 आवर्स ही हुए हैं मुझे आए हुए और आप से वेदर कंडीशन से आपको पता चल रहा होगा कि 24 आवर्स जो है ना ऑलमोस्ट कंटिन्यूस स्नो पड़ती रही है हमारे। अनएक्सपेक्टेडली थी ये और टेम्परेचर जो है ना वो -10 पे चला गया है। तो मैंने अपने ट्रिप पे निकलना है और ट्रिप भी बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी बड़ा ट्रिप है, लॉन्ग ट्रिप है। तो मगर उससे पहले मैंने थोड़ी सी चीज़ें ला के देनी है घर पे ना, ग्रॉसरी की। इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं। तो गाड़ी मैंने अंदर से स्टार्ट कर दी थी। गाड़ी में बैठते हैं, क्विक ला के देते हैं और आके निकलते हैं, इससे क्योंकि देर हो रही है। पहले ही मैं आपको रास्ते में बताता हूँ कि मैं जा किधर रहा हूँ। ये बर्फ़ देखें सारी, ये मैंने अंदर से स्टार्ट कर दी थी तो ये शीशे वगैरह के ऊपर से ख़त्म हो गई है। मगर ये अब हमारी सारी सर्दियाँ ऐसे ही मंदी घूमनी है हमारी। अब चलो गाड़ी में बैठते हैं। मैं यहाँ पे नोफेल में आया हूँ और यहाँ से मैं लूँगा इसलिए कि ये बिल्कुल करीब था मेरे घर से ना वॉलमार्ट जाने का। मेरे पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे जो है ना मैंने ट्रॉली लेनी है। मगर ट्रॉली जो है ना यहाँ पे लॉक होती है तो उसके लिए मैं 25 सेंट लेके आया हूँ। ये मैं अंदर डालूँगा इसके तो ये फिर खुलेगी ट्रॉली। उम्मीद है ये 25 सेंट से खुल जाएगी। हाँ ये देखें ये खुल गई। और जब मैंने इसको ट्रॉली को रखूँगा तो ये मैं वापस निकाल लूँगा। ऐसे ये निकलेगा नहीं अंदर से। अंदर चलते हैं अब इसको लेकर। ये लगी हुई है रोमानियन लेटस है। ये मुझे चाहिए। $4 की लगी हुई है। वैसे ये $2 की होती है। आज इनको पता चल गया कि मैंने लेनी है तो इन्होंने महंगी लगा दी है। तो ये लेनी तो है ही है, एक ले लेते हैं। ये अनार लगा हुआ है $1.5 का एक। तो वैसे ये $2.5 का होता है तो ये भी ले लेते हैं कुछ अनार। मुझे मिंट भी चाहिए और मुझे कोरिएंडर भी चाहिए। दोनों चीज़ें चाहिए तो मैं दोनों चीज़ें ले लेता हूँ। और मुझे क्यूकम्बर भी चाहिए, वो भी मैंने ढूंढने हैं अभी। देखते हैं किधर है वो। खीरे मुझे चाहिए। खीरों की प्राइस वैसे ये 95 सेंट का लगा होता है। इनको पता चल गया मैंने लेने हैं, इन्होंने इसको महंगा कर दिया। चलो मगर लेने तो हैं, कुछ चॉइस नहीं है मेरे पास। लो फटाफट, वो भी ख़राब हैं सारे। 2-3 चाहिए मुझे। ये एक और ले लो, अच्छा सा लो कोई, ये ना हो कि घर ही ख़राब पड़ा ही ख़राब हो जाए। 3 ले लेते हैं। और अब मुझे ना ब्रेड भी चाहिए। मैं तो खाता नहीं, बच्चों ने खानी होती है, स्कूल जाना है ना उन्होंने। तो वो ब्रेड लेते हैं, ब्राउन ब्रेड लेते हैं आई थिंक। वो यहाँ पे कहीं पे लगी होगी, ये ले लेते हैं। ये लगी है, ये ब्राउन ब्रेड है। हाँ होल व्हीट यही होती है मेरे साथ ब्राउन ब्रेड। ये ले लेते हैं। और उनको जो है ना बच्चों के लिए ना उन्हें लंच लेके जाना होता है तो उनके लिए ये बन ले लेते हैं। ये वाले नए बन ट्राई कर लेते हैं उनके लिए। मैं भी ये ले लेते हैं। हाँ वैसे तो मैं ये वाले लेके जाता हूँ, महंगे $5 के लगे हैं। इस बार ये लेते हैं, ट्राई करते हैं $3 वाले। अंडे भी लेने हैं, बड़ी चीज़ें लेनी है मैंने अभी। और कुछ भूल ही ना जाऊँ मैं, दूध भी लेना। ये इनका फ़िश का डिपार्टमेंट है, सारी फ़िश होती है और इसके अंदर लाइव मछलियाँ भी होती हैं। इस टाइम है नहीं तो आप लाइव भी ले सकते हो उनको ना, उसी वक्त निकाल के काट के दे देते हैं वो। हरा धनिया वगैरह सब कुछ ले लिया। हरी मिर्चें लेनी है, वो मुझे सच याद आ गया, नहीं तो प्रॉब्लम होनी थी। तो ट्रॉली को यहाँ पे रखते हैं और हरी मिर्चें देख के आते हैं कि हैं कि नहीं है। नहीं होंगी तो फिर नहीं लेनी। अच्छा अनियन भी लेना सच,
वो भी देखा है तो मुझे याद आया। एक अनियन वो होता है, ठीक है, और एक अनियन ये है। तो हम ये वाला नहीं लेते, हम ये वाला लेते होते हैं, रेड अनियन। और इसको देख के लेना है कि अंडे इधर लगे हैं, ये वाले अंडे छोटे ये नहीं लेना, मैंने लेना बड़े वाले अंडे। ये ट्रे चाहिए मुझे, 2 ट्रे चाहिए, 2 ट्रे मैंने ले लिए। ये इसको भी रखो, मेरा है किधर, यहाँ पे रखो, ध्यान से रखो किधर टूट ही ना जाए, आराम से। दूध का डब्बा लेना है, ये है वो दूध, पता नहीं कितने का लगा है, बाद में पता चलेगा, प्राइस ही नहीं लिखी इधर इन्होंने। डिटर्जेंट लगा हुआ है $9 का एक, ठीक है। तो ये मेरा ना एक ही डब्बा घर पे रह गया, तो क्या करते हैं इसका पूरा कार्टन ही उठाते हैं और वो रखते हैं। पूरा कार्टन क्या उठाना, 4 उठा लेते हैं, बाद में क्या मुसीबत कार्टन फेंकने की पड़ी रहेगी हमें, ये 4 उठा लेते हैं। बिल मेरा बन गया है $101 का। ये सामान है, बैग में लेना पड़ गया, ये भी पैसों को ही देते हैं, फ्री देते हैं। मेरे अनारों का बैग फट गया था, इसको इसमें रखते हैं। और ये ट्रॉली जो है वहाँ पे छोड़ के आनी है, और अपने 25 सेंट निकालने हैं, इसलिए कि मेरे पास वही 25 सेंट है, दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको अंदर रखते हैं। USB भी मिल गई है मुझे, $5.25 की मिली है। और ये वहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी ना, US के अंदर $20 $22। तो ये इसलिए मैंने वहाँ से ली नहीं थी। मगर ये जो मैं लेके आया हूँ ना, ये चल रहा है इसने महीना 1.5 महीना ही है। जो एप्पल वाली होती है ना ओरिजिनल, वो लंबी चलती है, वो मेरे पास पड़ी हुई है घर में 2। मगर यह है कि उसकी लेंथ बहुत ही छोटी है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो मेरे काम की नहीं है। वो घर पे तो चल जाती है मगर वो उधर नहीं चलती ट्रक के अंदर। तो चलते हैं, सारा सामान हो गया, फटाफट घर चलते हैं। और घर जाने के बाद जो है ना सामान गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं। मैं लेट हो रहा हूँ, यार्ड में मैं आ गया हूँ। ट्रक तो मुझे मेरा मिल गया, ये खड़ा है जिधर मैंने खड़ा किया था, उधर ही खड़ा हुआ था, ठीक है। ट्रेलर मुझे नहीं मिल रहा, ट्रेलर मैंने ढूंढना है अपना। मेरे ट्रेलर का नंबर है 7714। तो अपना ट्रेलर ढूंढते हैं फटाफट। आज तो गाड़ी की पार्किंग ही नहीं है कोई, वापस निकालो, कहीं और लगाना पड़ेगा। सब ने ये देखो कैसे कैसे चाबियां अंदर छोड़ के गए हुए हैं इनकी। भाई इनकी तो पुरानी गाड़ियाँ हैं, चाबियां अंदर छोड़ गए होंगे। खैर है, मैं चाबी अंदर क्या, मैं इधर यार्ड के पास करीब भी नहीं कहीं छोड़ के जानी। वापस बैक करते हैं, किसी ऐसी जगह लगाते हैं। भाई मैंने लॉक करके जानी है गाड़ी, मेरी आगे चोरी हो चुकी है। और ये गाड़ियाँ तो ये खुली छोड़ देंगे रोडों के ऊपर, तो वो भी नहीं होनी चोरी। तो बैक करते हैं और जगह ढूंढते हैं इसके लिए, पार्किंग के लिए। गाड़ी की जो थी वो पार्किंग मिल ही नहीं रही थी कहीं पे ना, सब जगह फुल हैं। तो ये मेरा ट्रक है, मैंने इधर गाड़ी पार्क कर दी है, ठीक है ना। और यह है कि यहाँ पे सेफ है गाड़ी, ठीक है ना। जब मैं आऊँगा मैं यहीं पे अपना ट्रेलर और ट्रक खड़ा कर दूँगा, गाड़ी बाहर निकाल लूँगा। और दूसरा जो है ना, मेरा अभी ट्रेलर रेडी नहीं है, वो आधे घंटे तक या 1 घंटे तक यार्ड में आएगा। तो कोई नहीं, ट्रक में बैठते हैं। और इस दफ़ा जो मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ ना, वो ट्रिप है, मैंने जाना है टेक्सास USA, और सिटी है लरीडो। ये यहाँ से ना 3300-3400 किलोमीटर है, बहुत लंबा ट्रिप है। टोटल 4000 माइल से भी ज़्यादा है, और 70 आवर्स हैं, और मेरे पास पूरे आवर्स हैं। अगर मेरे से ज़रा से भी मैंने अपना टाइम कहीं ज़ाया किया तो मुझे रीसेट करनी पड़ जाएगी, 36 आवर्स US में रहने पड़ेंगे। तो ये मैंने बड़ा काउंट करके चलाना है, और पूरा मुझे चलाना पड़ेगा, इसलिए कि 3200-3300 किलोमीटर जाना है यहाँ से। तो मेरे पास 11 घंटे की ड्राइव होती है, तो मुझे पूरी ड्राइव करनी है। देखा, अगर मैंने पूरी ड्राइव ना की, कहीं पे भी कम की तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, मैं पहुंच नहीं सकता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अपने ट्रक में मैंने सारा सामान रख लिया है, अंदर बैठना है, गाड़ी मैंने लॉक शॉक कर दी है, और वेट करते हैं। लड़के से मेरी बात हुई है, सिटी ड्राइवर से, कहता है कि यार मैं आ रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। तो यह है कि ट्रैफिक है, तो मुझे आधा पौना घंटा या घंटा लग जाएगा। तो मैंने उससे कहा भाई स्केल गिरा के लाना, इसलिए कि मैं बाद में किधर गिराता रहूँगा स्केल ना। तो कहता ठीक है, मैं स्केल गिरा के लाऊंगा। और ये देखें ट्रक की हालत क्या हुई है, बर्फ़ ही बर्फ़। जब मैं आया था बिल्कुल सही था मौसम, मगर और कोई स्नो भी नहीं बता रहे थे वो। और आपको पता है कि यहाँ पे नवंबर में स्नो पड़ती भी नहीं है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ, टोरंटो, मिसिसागा वगैरह, यहाँ पे स्नो पड़ती है 20, 21, 22 दिसंबर में जाके। तो ये नवंबर के स्टार्ट में यहाँ पे स्नो पड़ना शुरू हो गई है, नवंबर का मिड है। तो मगर यह है कि इस दफ़ा इन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं ये कि भाई बहुत ज़बरदस्त
वेदर है, विंटर बहुत ही बैड होगा इस दफ़ा जो है, बहुत स्नो पड़नी है। तो चलो कोई नहीं, हमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो आदत है यहाँ की ना बर्फ़ की। अभी भी बाहर जो है ना टेम्परेचर कोई -10 के करीब है फील लाइक, पर इट्स ओके है, नो प्रॉब्लम। तो ट्रक में बैठते हो, वेट करते हो। मेरा जो है ट्रेलर आ गया है और उस ट्रेलर पे ये सील लगाते हैं और सील लगाने के बाद जो है ना हर चीज़ रेडी है मेरी, यहाँ से निकलना ही है बस। सील लगाते हैं, लैंडिंग गियर वगैरह उठाते हैं और बुक मैंने ऑन कर लिया है, इशारे उशारे इसके चेक करते हैं और निकलते हैं। ये सील लगाते हैं यहाँ पे, टे वगैरह अपनी चेक कर लेते हैं, हर चीज़ ओके है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है, टायर शायर हर चीज़ मैंने चेक कर लिया है। मैंने ड्राइव ही करनी है, मैं बड़ी देर हो गई है, मेरा ट्रेलर 1-1.5 घंटे के बाद आया है, तो मुझे बड़ी देर हो गई है, बस निकलना है, मेरे पास ड्राइव बहुत ज़्यादा है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस। ड्राई लोड है मेरा, फ्यूल चेक करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास बॉडी लोशन है और बॉडी सोप है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैंने विंडसर का बॉर्डर क्रॉस करना है, 350 किलोमीटर है, तो ड्राइव शुरू करते हैं। अभी बॉर्डर मेरे से 161 किलोमीटर दूर है और स्नो पड़ना शुरू हो गई है, बहुत तेज़ है, स्नो पड़ रही है। और बस ये ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो यहाँ पे जो है ना मसला ख़राब हो जाता है। और ये फिर भी काफ़ी तेज़ स्नो पड़ना शुरू हो गई है, तो देखते हैं आगे स्नो रुकती है कि नहीं, क्या बनता है, चेक करते हैं। अभी तो भाई स्नो पड़ना शुरू हो गई है और देखते हैं, बॉर्डर पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये स्नो जो है ना बहुत ही तेज़ शुरू हो गई है और आगे कोई एक्सीडेंट हो गया है या गाड़ी स्लिप हो गई है, क्या चक्कर है, सारी ट्रैफिक बंद हो गई है। और स्नो जो है ना, स्टॉर्म आ रहा है, स्नो भी नहीं है, स्टॉर्म नहीं होता वो है ये देखें बाहर। और उस साइडों की भी गाड़ी है, ट्रैफिक स्लो हो गई है, इससे कि ना इन्होंने सॉल्ट डाला हुआ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड स्नो है ये, इतनी जल्दी यहाँ पे पड़ती नहीं है, तो इन्होंने सॉल्ट नहीं डाला हुआ, तो इसके अंदर जो है ना बहुत जल्दी गाड़ियाँ ट्रक स्लिप हो जाते हैं। नहीं तो ये सारा विंटर सॉल्ट डालते रहते हैं, उसमें डरने की बात नहीं होती, मगर ये स्नो ही भाई बहुत तेज़ पड़ गई है ये देखिए। चलो कोई नहीं, उम्मीद है ये एक्सीडेंट निकल जाएगा तो फिर जान छूट जाएगी, देखते हैं अब क्या बनता है। इंतहाई बैड वेदर कंडीशन हो गई है, नीचे देखे स्नो और तूफान स्नो का इतना तेज़ है, कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा। ये हाईवे है और इतने टायर स्पिन हो रहे हैं ना कि ना पूछे आप, ये इसी स्पीड से चल रहा है हाईवे के ऊपर। ये देखें आगे गाड़ी है, पूरी लाइन है और मेरे पीछे भी ऐसी ही लाइन है और रोड हमें नज़र ही नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ रहा है। अल्लाह करे कि आगे जाके स्नो ख़त्म हो जाए, नहीं तो जो स्नो के हालात है ना बहुत तेज़ पे तेज़ ही होती जा रही है स्नो, जितनी आगे जाओ उतनी तेज़ हो रही है। तूफान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे रोड देखे कैसी हो गई है, कंपनी वालों को मैंने इन्फॉर्म किया है, मैंने उनको बताया कि पीछे से जो ट्रक आ रहे हैं 401 वेस्ट की तरफ, तो वो जो है उनको पहले ही रोक दो, इसलिए कि आगे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये मतलब कि ड्राइवेबल कंडीशंस नहीं है। तो और तूफ़ान आप देख लें कितना स्पीड से है, और ये अब बता रहे हैं कि इस तूफ़ान की स्पीड ऐसे ही रहनी है। और रोड की कंडीशन देख लो, बिल्कुल ही ना बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो देखते हैं क्या बनता है। और विंड भी बहुत तेज़ चल रही है और बहुत बुरी हालत है। पहली स्नो है ये कनाडा की, अभी कल पड़ना शुरू हुई है, कनाडा की नहीं मेरे इलाके की है। नॉर्थ में तो बहुत पहले की स्नो शुरू हो जाती है, वैंकूवर वाली साइड से पहले जो रास्ते जाते हैं ना, विनीपैग, मनीटोबा, सैस्कैचुअन, थंडर बे वगैरह, वहाँ पे तो पहले ही स्नो पड़ जाती है, वो नॉर्थ साइड है, मगर यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं पड़ती होती। ये ऑलमोस्ट 2 महीने पहले स्टार्ट हो गई है बर्फ़, तो देखिए क्या बनता है। तो अगर तो ज़्यादा वेदर कंडीशन ख़राब हुई तो मैं स्टॉप कर लूँगा, आगे कोई भी गैस स्टेशन आएगा, इससे कि भाई रोल ओवर हो जाएगा ट्रक, फ़ायदा कोई नहीं है। मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ, वेदर क्लीन हो गया था, तो अपना सामान लेते हैं
और इसको डालते हैं कि मैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुंच गया हूँ और मेरे आगे जो है ना एक ही ट्रक है बस पर है और मैं जा रहा हूँ 2.5 घंटे में ब्रेक भी लेनी है और मैं जा रहा हूँ लरीडो टेक्सास और मेरे पास है बॉडी लोशन और बॉडी वॉश। लरीडो टेक्सास जा रहा हूँ, लरीडो टेक्सास। तो बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था मगर शुक्र है मैं निकल गया। एक टाइम तो मैं सोच रहा था कि मैं रुक जाऊँ और मेरी कंपनी ने कहा था अगर ज़्यादा बैड वेदर कंडीशन है तो आपने रुक जाना नहीं है कहीं, मगर शुक्र है कि आगे जाके वेदर क्लियर हुआ तो फिर मैंने चलाया। मगर बहुत ज़्यादा मेरा टाइम ख़राब हुआ है यहाँ पे ना। मेरे Hello officer, how are you doing? What do you have? I have body lotion and body wash. Thank you, sir. कुछ भी नहीं पूछा, बस यही पूछा व्हाट यू हैव और दैट्स इट बस। और उसके बाद मेरा पासपोर्ट दिया गया था गुट्टू को भी नहीं कहा और मैं समझ गया था मगर किस लिए था कितने गई मेरी बेल्ट क्या यार ये ओहो बेल्ट का पता नहीं क्या हुआ नीचे चली गई। हाँ ये है। तो अब मैं मिशिगन के अंदर एंटर हो रहा हूँ और मैंने जो है ना 2 घंटे तक फ्यूल डलवाता हूँ। तो ब्रेक भी मेरी ज़रूरी है बहुत, इससे कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे 50 मिनट है ब्रेक से पहले और ब्रेक लेने के बाद मेरे पास 3 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो ठंड यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है मगर शुक्र है कि वेदर बिल्कुल क्लीन है यहाँ पे ना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यूस रखते हैं। फ्यूलिंग के लिए मैं रुका हूँ और मेरी लाइटें देखनी है बिल्कुल वो हो चुकी है सॉल्ट की जैसे ना और ऊपर शीशा भी मेरा बहुत गंदा हुआ है। फ्यूलिंग में करा रहा हूँ बर्फ़ भी अभी तक जमी हुई है करके ऊपर भी देखिए सारी जगह जमी हुई है और मेरी लाइटें जो है ना मेरी बिल्कुल ही डम हो गई हैं। तो इसमें वो साफ़ करते हैं जब तक फ्यूलिंग हो रही है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा है कि बाहर मैंने इसको साफ़ किया है ना शीशे को तो शीशे के ऊपर सारी बर्फ़ जम गई है। अब यहाँ से मैंने डीफ्रॉस्ट का जो है तो वो बर्फ़ मेल्ट हो रही है। सेम उधर भी वैसे ही हुआ है। तो वैसे मेरा शीशा सारा साफ़ हो गया है। तो अपनी कॉफ़ी का कप लेते हैं और कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कप मैंने अपना यहाँ पे रख दिया है। डीज़ल जो है $472 का पड़ा है टोटल। वॉशरूम जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। कॉफ़ी ले ली है मैंने और इंतहाई शदीद ठंड है बाहर। ये देखें बर्फ़ आपको हर जगह मिलेगी। ये देखें मेरे ट्रक के पीछे भी बर्फ़ है सारी। तो बस अब ड्राइव शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और अभी मैंने 5.5 घंटे चलाना पूरा चलाना है, मैंने कम ही में चला सकता। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये एक लव का गैस स्टेशन है जो 444 किलोमीटर के पास बाद आ रहा है और मेरे पास 5 घंटे 10-12 मिनट है। तो मैं इसी पे जाके रुकूंगा और उसके बाद देखेंगे आगे के कितना बचता है। और मेरे पास चॉइस नहीं है, मैंने इसी के पास जाके रोकना है। ब्रेक ख़त्म होने में 5-6 मिनट रह गए हैं। जैसे ही ख़त्म होती है फिर ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं ओहायो में हूँ और वेदर बिल्कुल क्लीन है और बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो मैंने ये वाला रूट जो है ख़ुद ही चूज़ किया है, इससे कि पहले ये मुझे केंटकी टेनेसी दूसरे रूट से लेके जा रहा था। तो वो माउंटेन एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत है। तो मुझे इस वाले रूट के बारे में पता था तो मैंने जो है ये वाला रूट चूज़ किया है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और
अभी जो है ना मेरे पास 2538 किलोमीटर है बकाया, मगर ये है कि मुझे मेरे पास आवर्स पड़े हुए हैं 4 घंटे 17 मिनट आज के, और इसके बाद मेरी 2 ड्राइवें आती हैं। तो मैं अगर 400 किलोमीटर चलाता हूँ तो फिर भी मेरे पास 2138 किलोमीटर पड़ेगा। तो वो 2 बारियों में उम्मीद है कि मैं चला लूँगा अगर मैं ट्रैफिक में ना फंसा तो। मगर मैं आज पूरी कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम हो सके मैं चलाऊँ। देखिए रोड कंडीशन बड़ी अच्छी हैं, रात का टाइम है, ट्रैफिक है नहीं। आगे मेरा स्नो के अंदर जो है वो 2-2.5 घंटे ज़ाया हो गए हैं वहाँ पे। तो मगर अब ये है कि अब बिल्कुल क्लीन वेदर है, तो शीशे मैंने अच्छी तरह साफ़ करनी है, अपनी लाइटें भी, साइड मिरर भी, इसलिए कि रात के टाइम अगर आपने चलाना है तो फिर आपको ये चीज़ें सारी देखनी पड़नी है। तो ड्राइविंग अपनी कॉन्टीन्यूस रखते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक चला सकते हैं मैक्सिमम। बहुत ही बैड न्यूज़ है कि स्नो जो है वो दोबारा शुरू हो गई है और बहुत तेज़ होती जा रही है। तो अभी तो रोड कंडीशन अच्छी है पर मुझे स्पीड फिर भी कम करनी पड़ी है, तो इसको रुकना है। अगर ये रुकी ना और ये देखिए जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ स्नो तेज़ होती जा रही है, तेज़ होती जा रही है। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, इसलिए कि अमेरिका के अंदर इतना सॉल्ट भी नहीं डालते जितना कनाडा में डालते हैं ना। तो ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखिए तेज़ पे तेज़ होती जा रही है स्नो, जितना आगे जा रहा हूँ उतनी तेज़ है। और अभी मैं ओहायो में ही हूँ, अभी काफ़ी ड्राइव पड़ी है मेरी, तो देखते हैं क्या बनता है। मगर ये है कि स्नो फुल तेज़ हो रही है, मगर अभी रोड कंडीशन अच्छी है तो बेहतर है कि जितना तुम चला लो, इससे ज़्यादा स्नो पड़ गई तो प्रॉब्लम होगी। तो कोई नहीं, देखते हैं अभी कब ख़त्म होती है स्नो, या ट्रक रोकना पड़ता है क्या है। अगर ज़्यादा हुई तो रोकना पड़ेगा, इससे कि स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेरे पास जो है वो मैक्सिमम लोड है, हैवी वेट है मेरे पास, तो देखते हैं क्या बनता है। इंडियाना में मैं एंटर हो रहा हूँ और स्नो जो है आहिस्ता आहिस्ता होके कम हो गई है काफ़ी। अब रोड कंडीशंस काफ़ी बेहतर है, पर ये साइडों पे देख रहे हैं आपको पड़ी हुई है, तो हल्की शुरू हो जाती है फिर बंद हो जाती है। मगर शुक्र है कि बंद हो गई है अभी ना, हल्की हल्की पड़ रही है, बिल्कुल मामूली सी। और ये जो है ना, ये मैं इंडियाना के अंदर अब एंटर हो गया हूँ, ये बोर्ड आ गया इंडियाना का। और उम्मीद है कि आगे जो है ना स्नो ना ही मिले। जैसे कि स्नो जब पड़ती है तो रोड बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, मगर अब फिर दोबारा स्नो शुरू हो गई है, गिरना शुरू हो गई है स्नो दोबारा। तो देखते हैं आगे कैसा वेदर मिलता है। मगर इतनी स्नो पड़ रही है, इस पर तो मैं चलाता रहूँगा, ये तो मैं यूज़ टू हूँ, मुझे पता है इससे कि मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत चलाया है सिंगल हाईवे के ऊपर वैंकूवर के लिए, तो वो तो 6-6 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, तो इतना मुझे प्रैक्टिस है स्नो में चलाने की। तो देखते हैं आगे कैसा वेदर मिलता है। 4 किलोमीटर के बाद जो है ना, बल्कि 3 किलोमीटर रह गया है, एक गैस स्टेशन आ रहा है और मेरे पास आवर्स रह गए हैं, सिर्फ 35 मिनट रह गए हैं और 3 किलोमीटर ये एग्जिट है। तो यहाँ पे जो है ना एक गैस स्टेशन आ रहा है, उम्मीद तो नहीं है यहाँ पे जगह मिलेगी, मगर ये है कि शायद तुक्का लग जाए और मिल भी जाए जगह। तो कोशिश पूरी करनी है, इससे कि मेरे पास टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है, मैं चांस नहीं ले सकता कि मैं अगले किसी गैस स्टेशन पे जाऊँ। तो उम्मीद करते हैं कि शायद मुझे जो है ना ये वाला गैस स्टेशन है वो, और ये देखते हैं कि यहाँ पे जगह मिलती है या नहीं मिलती। कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, मैं दूसरा चक्कर मार चुका हूँ, सब फुल है। एक बंदा है, ये निकल जाने की तरफ बाहर, खाली ट्रक है उसके पास, वो निकलेगा नहीं। और यहाँ पे सब देखिए फुल है, हर जगह फुल है, इधर भी सब कुछ रोडों पे लगा के खड़े हुए लोग। तो एक चांस ले सकते हैं कि एक सामने है गैस स्टेशन, शायद उधर कोई जगह मिल जाए, नहीं तो फिर रोड पे लगाना पड़ेगा भाई बाहर। ये देखना सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे तो साइड पे भी जगह नहीं है लगाने की,
तो मैंने इधर लगा देना था। सामने एक गैस स्टेशन है, उसकी एंट्रेंस में देखता हूँ कहाँ से है, वहाँ पे घुसाते हैं, वहाँ पे चांस देते हैं। अभी मेरे पास 26 मिनट पड़े हुए हैं, तो शायद कोई चक्कर चल जाए। इधर घुसाया ना, ये गाड़ियों का है, ये इधर घुसाने नहीं देंगे मेरे ख्याल। ये है तो सही, ये गाड़ियों की एंट्रेंस है। जगह तो वहाँ पे काफ़ी है, मगर इन्होंने यहाँ पे खड़ा नहीं करना दे रहा मुझे। और सामने जो है ना वो ट्रकों का है, सामने है वो, मगर ट्रक है कि नहीं है ये नहीं पता। चांस लेना पड़ेगा, कैसे ले। आगे निकल पड़ा हूँ मैं, मेरे पास 15 मिनट है अभी, और 10-12 किलोमीटर पे जो है ना एक और गैस स्टेशन आ रहा है, तो वो रोड के ऊपर ही कोशिश करें लगा देंगे, जगह तो मिलनी नहीं है। सुबह के 4 बज रहे हैं, शायद कोई गुड लक हो जाए तो जगह मिल जाए। 14 किलोमीटर पे है ये तो, और मेरे पास 15 मिनट है, तो उम्मीद है मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। और कहीं पे भी फिर वो लास्ट चांस है मेरे पास, मुझे फिर वो वहाँ पे जाने के बाद और कोई चॉइस नहीं है, फिर मुझे कहीं वहीं पे लगाना पड़ेगा। तो जाते हैं और देखते हैं जाके। जिस गैस स्टेशन पे मैं आया था उधर मुझे एक स्पॉट मिल गया है, और ये देखिए मैंने अपने ट्रक खड़ा किया है, ठीक है। और बाहर जो है ना अभी भी काफ़ी ठंड है, शीशा मेरा काफ़ी गंदा हुआ है। सुबह सामने से मैं शीशा अपना साफ़ करूँगा, यहीं से शावर भी ले लूँगा। और ये देखिए फुल पार्किंग है, सिर्फ एक ही ट्रक कोई अभी यहाँ से निकला होगा तो मुझे पार्किंग मिल गई है। तो नींद भी इतनी सख्त आई हुई है, सुबह के तकरीबन 4:30 हो गए हैं, तो भूख भी बड़ी सख्त लग रही है। तो देखते हैं अब खाने में क्या आया। फ्रिज खोलते हैं अपना और खाने में देखते हैं। ये तो चटनी है, ये बॉइल्ड एग है, ये क्या है, ये पहले देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसको अंदर करो कि तो गिरी ना जाए। ये मुर्ग चने हैं, इसको इधर रखो। और ये भी 2 डब्बे हैं, इसमें जो है वो खाली चने हैं जो सैलेड में मैंने डालने हैं। ये एक और डब्बा है, ये भुने हुए कोफ्ते हैं, इसलिए कि मेरे पास खाना ज़्यादा आया हुआ होगा, इसलिए कि मेरा ट्रिप काफ़ी लंबा है। ये सीख कबाब है, इसको भी इधर रखो। ये क्या है, चिकन स्टेक्स हैं, कोई वापस रखो। और ये सैलेड का बाउल है, और ये भी सैलेड का बाउल है। तो खाने इस वक्त मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए कि ट्रिप मेरा काफ़ी लंबा है। तो अब अपना खाना खाते हैं और आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। और इस टाइम सुबह के 1:30 बज रहे हैं, और जो मेरी आवर्स है वो आने में 40 मिनट रह गए हैं। तो रात को मैं इस गैस स्टेशन पे रुका था 19, और इनका जो कांटेक्ट होता है ना ये फ्लाइंग जे के साथ भी है। तो वो मेरा ट्रक खड़ा है, और क्या कहते हैं, मैं शावर के लिए अंदर जा रहा हूँ। तो फ्लाइंग जे का अगर आपके पास कार्ड हो ना तो ये शावर दे देते हैं। तो अंदर चलते हैं, इनकी शावर देखते हैं कैसे हैं। तो नंबर है 40373। नहीं खुल रहा। ओह नो। थैंक यू। शावर का जो कोट था वो वर्किंग कर रहा था। अच्छे शावर है इनके। शावर लेते हैं और फिर फटाफट निकलते हैं, आधा घंटे ही रह गया मेरे पास बस। शावर मैंने ले लिया है,
और सर्दी इतनी शदीद है कि मेरे जो बाल है ना वो गीले हैं और उस पर बर्फ़ जम गई है। यहाँ पे अपना ट्रक लेके आते हैं शीशे साफ़ करने हैं। भाई रात को बहुत गंदे हुए थे शीशे, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। 5 मिनट मेरे रह गए थे सेल्फ ड्राइव के, और यही एक पार्किंग खाली मिली थी मुझे। वो तो देखिए ट्रक का लगता है कोई टायर ही निकाल के ले गया। अपने टायर चेक कर लो भाई, अमेरिका में कुछ भी हो सकता है। सही है भाई, मेरे पूरे हैं, निकलो। शीशों की हालत देखिए कितनी गंदी हुई है, पता नहीं कैमरे में सही नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर बहुत ही गंदे हुए हैं। रात को मैंने बड़ी मुश्किल से चलाया, और ये मेरे 2063 किलोमीटर अभी पड़े हुए हैं। तो मैं इधर ले आया हूँ अपना ट्रक। बाहर ठंड तो काफ़ी है, मगर ये बहुत ज़रूरी काम है, शीशे साफ़ करना। ग्लव्स पकड़ो अपने और शीशे साफ़ करते हैं पहले। शीशों की बाल्टी में देखे उसमें भी सब बर्फ़ जमी हुई है। ये देखें, देखा, ठंड का अंदाज़ा लगा लें आप। ये बर्फ़, कोई नहीं, ऐसे ही साफ़ करते हैं इसको। शीशा बिल्कुल साफ़ हो गया, ये देखें, ये साइडों के भी साफ़ कर दिए, उधर का भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब ये ड्राइव करते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं इनसे कि आज भी मैं सारा दिन चलाऊँगा। अभी तकरीबन 2 बज गए हैं, 2:15, तो मैं रात को 2 बजे तक चलाऊँगा, और फिर उसके बाद एक और दफ़ा फिर स्लीप लूँगा, फिर ड्राइव करूँगा, तो फिर जाके मैंने पहुँचना है। इसलिए कि लरीटो मैंने जा रहा हूँ, टैक्सी से बहुत दूर है, टोटल मेरा 3100 किलोमीटर था। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। बाहर शदीद ठंड है, मगर अब हमारा पूरा विंटर जो है वो ऐसे ही गुजरना है। तो ये 1 मंथ पहले इतनी ठंड आ गई है, ये 1 महीने के बाद आनी थी, मगर बहुत पहले आ गई है। तो कुछ नहीं, अब कनाडा में जब आप रहते हो तो फिर ये चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। वो जो है सामने ही हाईवे है, ये हाईवे तो नहीं है, ये तो रोड है। वो हाईवे चढ़ रहा है, मैंने इस पर चढ़ना है। ये देखिए मेरा नेविगेशन बता रहा है ना, मैंने यहाँ से जाना है, यू अंदर सीधा आ गया हाईवे पे, I-70 है ये, तो वहाँ पे जाना है मैंने। तो चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। अभी चले हुए जो है ना, मुझे मुश्किल से ही ना 50 किलोमीटर मैंने चलाया है। इलिनॉय में पहुँचा हूँ मैं, और आगे एक्सीडेंट मिल गया, सारी बांध है ट्रैफिक, और मौसम देखिए कैसा। तो उम्मीद है कि ट्रैफिक जो है खुल जाएगी, खुली गई है, बल्कि हल्की हल्की निकल रही है, और यहाँ पे भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है। मगर जैसे जैसे मैंने आगे जाते जा रहा है मौसम सही होता जाएगा, इससे कि आगे जो है ना मैं गर्म इलाकों में जा रहा हूँ। तो देखते हैं अब ये क्या बनता है, आगे जाकर देखते हैं क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या चक्कर है। अंधेरा होना शुरू हो गया है, और हाईवे बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हाईवे है। और मैंने जो है ना 4 घंटे हो गए हैं मुझे चलाते हुए भी, और इस टाइम मैं इलिनॉय के अंदर ही हूँ। हाईवे I-57 है, और अभी अभी देखना सूरज गुरूब हुआ है ये। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं ब्रेक लूँगा, उसमें मैं फ्यूलिंग भी करवा लूँगा और फ्रेश कॉफ़ी भी ले लूँगा, इसलिए कि ब्रेक तो मैंने लेनी है रात में ना। 4 घंटे हैं, 4 घंटों के अंदर मैंने ब्रेक लेनी है, आधे घंटे की, फिर 3 घंटे इसमें ऐड हो जाएंगे मेरे। तो मौसम साफ़ है, रोड कंडीशन बड़ी ज़बरदस्त है। ये अंकल जी चला रहे हैं साथ, इधर सारा जंगल है। शीशा फिर ख़राब हो रहा है मेरा, ये भी साफ़ करना पड़ेगा, मगर शुक्र है मेरे सामने से नहीं ख़राब हुआ। कंस्ट्रक्शन की वजह से एक लेन सारी बंद की हुई है। और ये किसकी गाड़ी है? ये टो वाले की थी मेरे ख्याल। और ये जो है ना मेरी ये ब्रिज जो आ रहा है ना, ये आधा ब्रिज जो है ये इलिनॉय में है, और आधा ब्रिज जो है ना ये मिसूरी में है। ये इसका बोर्ड लगा होगा यहाँ पे लास्ट में, मिसूरी का। ये नीचे रिवर है सारा। शीशा मेरा उस साइड से गंदा हो गया, पता नहीं क्यों। यहाँ से शुक्र है साफ है, ये देखिए ब्रिज है यहाँ से लेके। और ये स्टेट अब ये दिख रहा है, आधा ब्रिज हुआ है, तो ये मसूरी आ गया वो साइड मसूरी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा लव वाला गैस स्टेशन आ रहा है।
वहाँ पे जाके गैस भी डलवाते हैं और कुछ छोटा मोटा खाने पीने को होता है ना, तो वो भी लेते हैं। आगे ये स्केल भी आ रहे हैं, देखिए स्केल का आ रहा है नेविगेशन पे, स्केल भी आ रहा है, बंद ही मिले बस से। मेरे पास वेट जो है ना वो पूरा वेट है, ऊपर से मैंने अपने डंबल्स भी रखे हुए हैं, तो मुझे डर है कि ओवर वेट ना हो गया हो। तो स्केल पे गए ना, इससे कि मेरे पास 79,800 के करीब था, तो मेरे डंबल्स हैं 50 kg के, तो वो पता नहीं कितने पाउंड्स बन जाएंगे, वो मेरे ख्याल 100 से ऊपर पाउंड्स बन जाएंगे। फिर मैंने डीजल भी डलवाया था, ये आ गया मुझे फैन को, तो मेरा डीजल भी मैंने डलवाया था, तो ये हो सकता है 80,000 से ऊपर ना चला गया हो, तो स्केलों से बच के जाना है। देखते हैं स्केल खुली हुई है कि बंद है क्या है। आगे स्केल आ रहा है और ये बंदा मेरे साइड पे ही चलाई जा रहा है ट्रक गाड़ी। और कभी भी ऐसे साइड पे चलानी नहीं चाहिए जिस तरह ये मेरे चला रहा है, स्लो चला रहा था, मैं इसको ओवरटेक किया है, मगर ये मेरे साथ ही चलाई जा रहा है। स्केल क्लोज है, शुगर है, ये देखें स्केल का साइन बोर्ड है, क्लोज है स्केल, और शुगर है उस गाड़ी से भी जान चुकी है। अब आगे रफ का गैस स्टेशन आता है, वहाँ पे रोकते हैं। ये आ गया स्केल, और स्केल था शुगर के क्लोज, अभी क्लोज हुआ है। वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, वो देखें अभी उन्होंने क्लोज किया है, ट्रक ये खड़ा हुआ है, गाड़ी भी एमटी वगैरह की खड़ी हुई है वहाँ पे, ये ट्रक को रोका हुआ है उन्होंने, अभी बंद हुआ। मैंने अब अपनी ब्रेक लेनी है, तो ये 15 किलोमीटर के बाद जो है ना एक लव का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ से फ्यूलिंग भी कराते हैं, और जो है ना वहीं से जो है ना ब्रेक भी ले लेंगे और कॉफ़ी भी पैक कर लेंगे। और मेरे पास जो है ना 2.5 घंटे पड़े हैं, और ब्रेक से पहले वाले जो मेरे पास आवर्स पड़े हुए हैं, तो इसके बाद मेरे पास 3 घंटे और आ जाएंगे, तो तकरीबन वो 5.5 घंटे कोई और चलाना पड़ेगा। और मेरी जो है ना मुझे लग रहा है कि स्टेट भी चेंज हो रही है, और ये जो स्टेट में नई स्टेट में एंटर हो रहा हूँ ना, ये अरकानसास है मेरा ख्याल है, मुझे पक्का नहीं पता, इसलिए कि ये रूट मेरे लिए नया है। मैं 2-2.5 साल के बाद टैक्सेस जा रहा हूँ, 2-2.5 साल पहले गया था, तो मे भी ये ना अरकानसास ही हो। हाँ ये लिखा हुआ है इसका, ये अरकानसास ही है, अरकानसास। गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ, ये लव का गैस स्टेशन है। अपने मैंने शीशे वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं, फ्यूलिंग भी कर रहा हूँ, और फ्यूल $383 का पड़ा है। फ्यूल करवाते हैं और इसके बाद जो है ना अंदर से कॉफ़ी लेते हैं और फिर दोबारा निकलते हैं। फ्यूलिंग मैंने करवा ली है, अंदर से फ्रेश कॉफ़ी लेते हैं। अभी भी मेरे पास जो है ना वो 5 आवर्स हैं ड्राइव के, तो कॉफ़ी एक फ्रेश ले लेते हैं, हाथ मुँह अंदर से धोते हैं। और दूसरा इसके अंदर एक नया रेस्टोरेंट है, वो देखते हैं उसमें कुछ है कि नहीं, अगर तो उसमें से फ़िश मिली ना तो फ़िश मैं ले लूँगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगा। ये देखें ये कहाँ पर घुसा रहा है ट्रक अपना, वो देखो ऊपर ही घुसा दिया इसने फुट पार्क के, बच गया। मेरा पंप नंबर था 24, और ये रसीदें पड़ी होती हैं, ये देखें ये पिज़्ज़े लगे हुए हैं, ये हमारे, ये है मेरा पंप नंबर। नहीं, इसे कोई और नाम लिखा हुआ है। ये है मेरे ख्याल से, ये मेरा नाम लिखा है यहाँ पे। और कितने का फ्यूल डला है? $404 का टोटल। कोई नहीं, पहले कप इधर रखते हैं, इधर कप रखो, आके धोऊंगा कप को, वॉशरूम चलते हैं। और ये लगी है, एक तो ये गॉड फादर पिज़्ज़ा है, ये तो बेकार होता है, इसकी तो ज़रूरत नहीं होती। और एक बोजेंगा, ये पता नहीं क्या है, नहीं ये नहीं सही, हाथ मुँह धोते पहले। डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
आइसक्रीमें देख के मेरे मुंह में बड़ा पानी आता है, मगर नहीं खानी। इधर जाना है हमने। अब मैंने अपना धो लिया। अब मैंने इसको, इसमें पता है क्या करना है, मैंने इसमें ना यहाँ से ना ये गर्म पानी निकलता है पूरा, तो मैं क्या करता हूँ, वो कहीं और ही जा रहा है, इसको ना, इसको यूँ करके डालो, इसको मैंने भर लेना गर्म पानी से और थोड़ी देर इसको अंदर ही रखना। उससे क्या होगा कि मेरा कप हो जाएगा गर्म। उसके बाद जो मेरी कॉफ़ी होगी ना, अब मैं इसको फेंकूँगा, फुल गर्म है ये पानी, और उसके बाद जब मैं ये कॉफ़ी लूँगा तो ये मेरी कॉफ़ी जो है ये यहाँ से फुल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से लिखा आ रहा है एम्प्टी ग्राउंड। ये तो इसको नीचे यहाँ पे फेंकते हैं। उसका वो नीचे से जब भरा हुआ ना तो ये ऊपर से लिखा आ जाता है कि ये नहीं चलता, तो उसको फेंक दो तो चल पड़ता है। तो ये मैंने बीच में से मैं ये तीनों कॉफ़ियाँ लगी होती हैं, मगर मैं ये वाली लेता हूँ कोलम्बियन वाली, ये सबसे बेस्ट है। ये ब्लैक कॉफ़ी होती है, ये इसमें भी मिलती है, मगर ये बिल्कुल फ्रेश बन के निकलती है। देखिए ये लग रहा है जैसे दूध डाला हुआ है, पर ये ब्लैक होती है। इसको बंद करो, ज़्यादा नहीं फली। ये देखिए ये ब्लैक है, मगर ये लग रहा है जैसे दूध डाला हुआ है इसमें, मगर ये ब्लैक कॉफ़ी है। कोई चीनी चूनी नहीं डालते कॉफ़ी में, ऐसे पीते हैं कॉफ़ी। इसको रखो और चलते हैं। अब मैंने कॉफ़ी ले ली है ना, मैंने कॉफ़ी का अपना बिल यहाँ पे नहीं करना। उसकी वजह यह है कि मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल के ऐप से इसको पे कर दिया है। अब ये मुझे रोकेंगे तो उनको कुछ सुनने मुक्के भी मारने हैं मैंने। ये रोकते भी नहीं है, वैसे भी बड़े नाइस हैं, और मेरे पास जो है ना वैसे भी जो रीफ़िल है ना, ये मेरे पास अनलिमिटेड हुए हुए हैं अभी, तो अभी तो मेरे से चार्ज भी नहीं करते वैसे तो। मगर ये है कि उसके अंदर भी जो है ना, मैंने अपने मोबाइल के उससे ही जो है ना इसको रीफ़िल जितने भी मेरे पास आए हुए होते हैं ना, तो उसको मैं पे करता हूँ मोबाइल के उससे। ट्रक मेरा उधर खड़ा हुआ है, निकालते हैं इसे बाहर, इसलिए कि बाकी सारे फुल हो गए हैं, वो पीछे वेटिंग में ना हो मेरा कोई। जैसे जब मैं यहाँ से गया था उस टाइम पे एम्प्टी थी काफ़ी लेने, और अब जब मैं आया हूँ अब भर गई हैं। मेरे पीछे ना हो बस कोई, गुस्सा करेगा वो। नहीं है मेरे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे पीछे, कोई नहीं है। चलो बस निकलते, मेरी ब्रेक भी हो गई होगी। अब अभी भी जो है ना 4 मिनट है मेरी ब्रेक ख़त्म होने में। भूख मुझे बड़ी सख्त लग रही है। खाना तो अभी खाना नहीं है, करना ये है कि यहाँ से ये वाला डब्बा निकालते हैं, ठीक है, और इसमें से एक कबाब लेते हैं और इसको ठंडा ही खा लेना। इसको मैंने ठंडा ही खा लेना बस। ये बिल्कुल ओवन में बेक हुए में, कोई आयल वगैरह नहीं है इसमें। तो 4 मिनट रह गए हैं बस, निकलते हैं। और कॉफ़ी मैंने ले ली है और ट्रक में आगे करके ले आया हूँ, आपके पीछे जो मर्जी आ जाए। अब ये देखिए मेरे पास ऊपर टाइम आ गया है 5 घंटे 37 मिनट। कहते कि मेरी ब्रेक पूरी हो गई है और यही मेरे पास आवर बचे हैं अभी के। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और ये मैंने पूरे ही चलाने हैं तकरीबन। आगे लव का गैस स्टेशन आएगा कोई 550 किलोमीटर के बाद, वहाँ पे जाके रोकना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं, ये ट्रैफिक सारी ब्लॉक हुई हुई है, और ये कम से कम 20-25 किलोमीटर से ब्लॉक हुई हुई है ट्रैफिक सारी। ये सारी ट्रैफिक 20-25 किलोमीटर से ब्लॉक हुई हुई है, और आगे भी देखिए कितनी जा रही है। उसकी वजह यह है कि एक ट्रक जो है ना उधर रोल ओवर हो गया है रोड के ऊपर ही, पता नहीं कैसे क्या हुआ है, मगर वो रोल ओवर हो गया है, और जिसकी वजह से आप ट्रैफिक देख ले कहाँ तक, इससे कि उन्होंने हाईवे बंद कर दिया है। अब वो आएंगे टो वाला आके उसको निकालेगा तो फिर ही वो निकलेगी, ट्रैफिक खुलेगी। नहीं तो ये आप हालत देख लो, ये बेचारे जितने भी हैं ना, इनके 2-3 घंटे तो कितने नहीं गए, 2-3 घंटे इनके ख़राब हो गए, पक्की बात है। बल्कि वो पीछे पुलिस वाले की गाड़ी है, उसको भी जगह नहीं मिल रही आगे आने। बल्कि आगे तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है वैसे, मगर ये देखना वहाँ पे भी पुलिस की गाड़ी है। मेरे पास जो है ना इस टाइम मैं हूँ I-30 हाईवे है, और मेरे पास जो है ना आवर्स वो 1 घंटा 50 मिनट रह गए हैं। और
और गैस स्टेशन आ रहा है 112 किलोमीटर के बाद। और बस अब ये देखना है कि जैसे कि इससे आगे जो भी गैस स्टेशन आ रहा है ना उसके ऊपर मैं रोक नहीं सकता, जैसे कि वो आवर्स मेरे ख़त्म हो जाएंगे। इसमें भी मुझे 1 घंटा 20-25 मिनट शायद लग जाते हैं, तो मेरे पास पीछे जो है ना वो आधा घंटा ही बचना है बस। तो मैं आगे रेस्ट नहीं ले सकता कि मैं आगे जाऊँ और गैस स्टेशन जो है ना वो पार्किंग ना मिले। तो यहाँ पे भी 100% ही मुझे पता है कि पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलनी है, अगर मिल गई तो तुक्का ही लगेगा। और देखते हैं मगर जाके कि लगता है कि क्या बनता है। और टोटल जो है ना अभी भी मेरे 1099 किलोमीटर ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर पड़े हैं। तो अभी मैं जाके स्लीप लूँगा और स्लीप लेने के बाद जो है ना फिर कल दोपहर को मेरी आवर्स दोबारा आएंगे, तकरीबन मेरे आवर्स आएंगे 12-1 बजे तक। फिर मैं दोबारा ड्राइव करके तो 10 बजे तक कल रात को पहुँचूँगा और फिर मेरी सुबह 8 बजे डिलीवरी है वहाँ पे। तो चलते हैं पंप और पंप जाके देखते हैं कि पंप के अंदर पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। और ये मैं टैक्सिस के अंदर एंटर होने वाला हूँ और रौनक जो है शुरू हो गई है। ये देखें सब जगह, बल्कि रात के 1 बज रहा है और उसके बावजूद जो है ना रौनक सारी शुरू हो गई है। तो ये मैं जो है ना टैक्सी में अब एंटर होने वाला हूँ। और अब मेरा गैस स्टेशन जो है वो सिर्फ 15 किलोमीटर रह गया है और मैं टैक्सीज के अंदर जो है ना अब एंटर हो गया हूँ। वो बोर्ड लगा हुआ है सामने टैक्सीज का, वेलकम टू टैक्सीज। और अभी भी मेरे टोटल किलोमीटर 1003 है, मगर यह है कि मेरा 15 किलोमीटर रह गया है गैस स्टेशन और मेरे पास अभी भी 55 मिनट्स हैं। जाते हैं और जाके देखते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं। पार्किंग का जो है ना यहाँ पे रात के टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलते हैं और जाके गैस स्टेशन में। ये कुछ समझ नहीं आ रही, मैं इस लेन के अंदर आ कैसे गया हूँ। बाकी सारी दुनिया उस लेन में चला रही है ट्रक वगैरह, और मेरा ट्रक इस लेन में आ गया और ये लेन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चलो शुक्र है, यानी तो बड़ी देर से मैं उस लेन में था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर किस तरह निकलना है। अब ये है कि 5 किलोमीटर रह गया एग्जिट मेरा बस। चलते हैं गैस स्टेशन और बिल्कुल पास आ गया हूँ मैं एग्जिट के। ये एग्जिट है और वो गैस स्टेशन है, सामने उसका बोर्ड नज़र आ रहा है गैस स्टेशन का। अभी दरख्त आ गए हैं सामने। जहाँ से मुझे एग्जिट लेना है वो उसका बोर्ड नज़र आ गया। ये इधर है, एग्जिट लेके आगे लेफ्ट मुड़ना है। और हालात पता है कहाँ से ख़राब हैं, ये देखें। लेफ्ट मुड़ते साथ ही रोड पे लगे हुए हैं ट्रक। इसका मतलब है कि गैस स्टेशन फुल है अंदर। नामुमकिन वाली बात यह है कि वहाँ पे जगह मिली। ये देखें, ये रैंप के ऊपर जैम पैक हुआ हुआ भाई। यहाँ पे तो रैंप पे जगह नहीं मिल रही। गैस स्टेशन वो है, जंग लगी हुई है गैस स्टेशन के अंदर भी। और ये वो है, कोई नहीं, चलते हैं जाके देखते हैं क्या बनता है। वो सामने आ गया गैस स्टेशन, ये भी उधर ही जा रहा है। जगह नहीं है भाई, सब कुछ फुल है। ये देखें, ये भी बेचारा बे मददगार ही इधर खड़ा है बेचारा। कोई नहीं, देखते हैं, शायद कोई तुक्का लग जाए। तुक्के की उम्मीद है और तो कोई चक्कर नहीं है। जा रहा हो बेचारे, जल्दी उससे डिलीवरी करनी हो ना, वो अभी यहाँ से निकल के जाए ना। पार्किंग भी आसान है। स्पीडें देखना मेरी कैसे मैं बैक करके लगाऊंगा, मगर नामुमकिन ही है भाई। ये तो सब फुल है ना जी ना। यहाँ पे तो कोई अड़ाने की भी नहीं जगह मिल रही। इधर उधर करके खड़ा कर देते ना, वो भी नहीं है भाई यहाँ पे जगह। एक आधा ड्राइवर चला जाए ना, मज़ा आ जाए।
उधर भी कुछ ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। ये एक जगह है, ये लव वालों की है, ये मारेंगे मुझे मुक्का अगर यहाँ पे खड़ा करने की मैंने कोशिश की ना। उन्होंने बंद की हुई है जगह। ओके, और यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। ये बीच में जगह नज़र आ रही है, नहीं जी वो भी ट्रक है। ये जगह है, ये भी लव वालों की है, यहाँ से तो मारो यू टर्न। ये गैस स्टेशन है और यहाँ पे तो जगह कोई नहीं है, पर वहाँ पे ना मुझे सामने कुछ ट्रक खड़े हुए हैं। मैं शीशा थोड़ा गंदा हुआ है, सामने कुछ ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे और भी ट्रक जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों को पता नहीं है, मगर वो पार्किंग में लगता है। वहाँ पे जाके पार्क करो फटाफट, इससे पहले कि वो फुल हो जाए। वो ट्रक पे ट्रक आई जा रहे हैं वहाँ पे। चलो वहाँ पे चलते हैं। मैंने तो इधर पार्क कर दिया है, मुझे जगह भी मिल गई है। सामने भी सारे ट्रक खड़े हुए हैं, मगर यहाँ पे एक गाड़ी घूम रही है, ये देखें। और ये मुझे लग रहा है ये पेड पार्किंग है। इसने थोड़ी देर में ना आगे पैसे मांगना शुरू कर देने हैं। अगर इसने पैसे मांगे ना तो यहाँ पे 20-25 US$ लेते हैं वो पार्किंग के। जहाँ तक मेरा आइडिया, मुझे पक्का नहीं पता, इससे कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि ये पेड पार्किंग है। तो देखते हैं, अगर तो आ गया तो निकाल लेंगे यहाँ से ट्रक, अगर नहीं आता तो फिर जैसे कि $25 अगर आपने US देने हैं तो इसका मतलब है कि $32 कैनेडियन है सिर्फ पार्किंग के। तो 10 घंटे के लिए पार्क करना तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो नहीं करने वाला किसी सूरत भी। तो देखते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, कितने ट्रक खड़े हैं, ये कितने ट्रक हैं। तो किसी ने भी पेड करके कोई नहीं खड़ा करता इतनी ज़्यादा वो। तो देखते हैं, अगर कोई आया तो फिर देखते हैं क्या करना है। अभी तो स्लीप लेते हैं, इससे कि इंतहाई शदीद नींद आई हुई है, मुंडों में दर्द हो गया चला चला के ना ट्रक। तो स्लीप लेते हैं। और पीछे ही बिल्कुल जो है वो गैस स्टेशन है, ये देखें, इस शीशे में से नज़र आ रहा होगा। तो आराम से जो है ना सुबह उठेंगे, यहाँ से बैग पकड़ेंगे, रोड क्रॉस करेंगे, वहाँ से शावर और कॉफ़ी लेके दोबारा यहाँ से ड्राइव शुरू कर देंगे। तो सुबह अब आपसे मुलाकात होती है। अभी मैं बाहर जाके देख के आया था, तो इस पर ना $10 लगी हुई है पार्किंग की। तो 10 तो चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर कोई मेरे से आएगा ना लेने के लिए तो 10 तो मैं दे दूंगा, पर मेरे पास कैश कोई भी नहीं है। तो अगर तो वो कहेगा ट्रांसफ़र करने हैं या एप्पल पे से कहेगा तो फिर वो मैं पे कर दूंगा। तो दूसरा आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा मील क्या होता है, मैंने क्या खाया। मैंने मतलब कि आपके सामने ही है कि एक कबाब खाया था पूरे 24 आवर्स में। तो अब जो है ना ये देखेंगे, मैंने अपनी प्लेट बनाई है, ये मेरी सैलड है जिसके अंदर क्यूकम्बर, अनियन और ये रोमानियन लेटस है, और साथ थोड़े से मैंने चने डाले हुए हैं और अनियन है, और थोड़ा सा चाट का मसाला मैंने टेस्ट चेंज करने के लिए डाल दिया है। ये खाऊंगा, ये मेरा कोई तकरीबन 50% मेरा पेट भर जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ली है। उसके बाद ये मेरे पास मुर्ग चने पड़े हुए हैं, उसमें ये 2 अंडे डालूंगा, इसको गर्म करूंगा और ये चम्मच के साथ खाऊंगा। तो यही मेरा मील होता है। और जो मुर्ग चने बने हुए हैं ये बगैर ऑयल के बने हुए हैं, तो ऑयल मेरे खानों में बिल्कुल भी नहीं होता, ना मैं रोटी खाता हूँ ना मैं चावल खाता हूँ, और यही मेरा मील होगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना खाना खाते हैं और आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के ना 9:10-15 हो रहे हैं और रात को मैं इधर रुका था। ये मैंने ट्रक खड़ा किया था, वो सामने गैस स्टेशन है, वहाँ पे तो पार्किंग नहीं थी, पर मैंने ट्रक यहाँ पे लाके खड़ा किया था। और ये इनका बोर्ड लगा हुआ है कि ना $10 पार्किंग के हैं इसके ना, ये देखें पार्किंग $10। पर कोई भी मुझे नहीं आया पार्किंग के लिए। तो चलते हैं, सामने जाते हैं, शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद फिर निकलते हैं। इसी के मैंने कहा ट्रक क्या वहाँ पे लेके जाना है, रोड क्रॉस करके चले जाते हैं, सामने तो है। यहाँ पे मैंने अपना कप रख दिया और शावर्स के यहाँ पे हैं। शावर नंबर 7 है मेरा, और 3 शावर नंबर 7। यहाँ पे तो 5 है, उधर होगा 7। What shower? 7 Over there under truck supplies. See the sign up here? which side? Under truck supplies. Over there?
ओके 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 ओके, यहाँ पे है जी शावर नंबर 7, ये है। और मेरा पासवर्ड है 40952। ये खुल गया, बड़ा शावर मिल गया मुझे इस दफ़ा। अंदर से भी देखो, बेहतरीन है। बस यहाँ पे शावर लेते हैं और निकलते हैं। इससे कि ऑलरेडी 10 बज गए हैं, 9:30 बज गए हैं, 10 पे मेरी बुक टर्न ऑन हो जानी है। तो शावर लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। शावर मैंने ले लिया है, कॉफ़ी भी पिक कर ली है। कॉफ़ी जो मैं पीता हूँ कोलंबियन वाली, वो तो थी नहीं, वो कहती है ख़त्म हुई है। तो वो मतलब कि जो फ्रेश निकलती है वो नहीं थी, दूसरी मशीन वाली थी, पर मैंने फिर वो ली नहीं। मैंने एक और मेरे दोस्त ने बताई थी डी कैफ़े करके है, वो मैंने ट्राई किया, उसका मैंने टेस्ट किया, वो सही लग रही है, नॉट बैड। गुजारा हो जाएगा मेरा 2-4-5 घंटे। उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है, फिर मैं दोबारा ले लूँगा। वो सामने ट्रक खड़ा है, रोड क्रॉस करते हैं, उधर चलते हैं। यहाँ पे जो है ना फ्यूल, वो देखिए फ्यूल प्राइस लगी हुई है 368। तो मैंने जहाँ से डलवाया था वहाँ पे 380 थी। तो मगर उसके बाद मुझे जितने भी गैस स्टेशन मिल रहे थे वहाँ पे 410 थी, 425। तो अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा तो मेरा जो फ्यूल है वो मुझे सस्ता मिलता जाएगा। तो अब मैं बिल्कुल एंड में जाके फ्यूलिंग करवाऊँगा, फिर वो ज़्यादा डलेगा, अगर ज़रा चीप होगा। रोड क्रॉस करो, पता चले कोई नीचे ही रह गया। यहाँ पे तो गोरों से ब्रेकें भी नहीं लगती। यहीं से देख लेते हैं टायर वगैरह, इसलिए कि कोई भी मेरे से ना पैसे मांगने नहीं आया, मगर इस पर लिखा हुआ है $10। आता तो भाई दे देते, ऐसे तो पास जाके इनको कभी भी ना दूंगा। वो एंकर ट्रक वॉश का ना, तो मैं क्या नहीं लिए होंगे इन्होंने। ओहो, 1 मिनट, टायर है मगर ये गुजारा कर जाएगा, पता नहीं क्या हुआ इसको। नया टायर है, पर ये देखें साइड पे क्या हो गया इसे। चलो कोई नहीं, ड्राइवेबल है, इसे कि है ये नया टायर बिल्कुल। तो अगर ये साइड जो है ना इसकी कुछ हो गई है, कोई नहीं, ये ड्राइवेबल है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगा तो इसको चेंज करा देंगे। और आई थिंक कि मुझे अपने ट्रक के भी ना कुछ टायर चेंज कराने पड़ेंगे। इसे क्या विंटर आ गया है, टायर ये वाले टायर स्पेशली नए होने चाहिए, हैं तो ये नए, मगर मुझे चेंज कराने हैं इसको। अगले टायर सही है मेरे, मगर मुझे वो वाले टायर चेंज कराने ही पड़ेंगे हर सूरत। चलो निकलते हैं अब। ये बंदा भी मेरे साथ आया था, इसकी नींदें नहीं ख़त्म हो रही हैं, अभी तक उठा ही नहीं है। कोई नहीं, हम तो निकलें। टाइम हो गया है, ट्रक मैंने पूरा चेक कर लिया है। बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। 987 किलोमीटर्स है मेरे पास, जो मैंने लास्ट ड्राइव है मेरी लरीडो टेक्सास की, और बाहर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं डैलस के पास पहुंचने वाला हूं, और डैलस जो है ना बहुत ही पॉपुलर सिटी है टेक्सास की। और जो है ना बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 22-23 पे टेम्परेचर चला गया है। मैंने जो है ट्रक के अंदर एयर कंडीशन ऑन किया है, और मगर यह है कि हाईवे की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, साफ़ सुथरी है। और मैंने जैसे जैसे आगे जाना है तो गर्मी बढ़ती जाएगी। और साइडों पे जो है ना ये सारे फार्म हाउस वगैरह ही बने हुए हैं, कंपनियां बनी हुई हैं, इधर भी ऐसे ही है। पर गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अभी तो मेरी काफ़ी ड्राइव पड़ी हुई है, देखते हैं ब्रेक किधर लेते हैं हम। और अभी भी 910 किलोमीटर अभी पड़े हैं मेरे पास। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है ना वो 121 किलोमीटर की है। तो टेक्सास में अक्सर हाईवे की स्पीड लिमिट काफ़ी तेज़ होती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेक कहाँ पे लेनी है। मैं यहाँ पे गैस डलवाने के लिए रुका हूँ, और साथ ब्रेक भी मेरी ड्यू थी। और यहाँ पे आप रश देख रहे हैं कितना है, पीछे भी सब लाइनें लगी हुई हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे गैस बहुत सस्ती है। देखिए $340 में मेरा टैंक फुल हो गया है।
मतलब कि हाफ से थोड़ा सा नीचे गया था और फिर भी फुल हो गया। और यहाँ पे रेट लगा था $3.58। तो मेरे को गैस पर मैंने तो फुल लगा रहे थे यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे सस्ता लगा होगा उसके बाद यहाँ पे गैस के बाद कॉफी करते हैं उनको फ्यूलिंग करवा ली है मैंने। और ये देखिए फुल लाइनें लगी हुई हैं। मैंने अपना ट्रक वो खड़ा किया है, अंदर कॉफ़ी जाके लेते हैं। आज इतनी ट्रैफिक मिली है मुझे, इतनी ट्रैफिक मिली है कि मैंने 500 किलोमीटर ही मेरे ख्याल चलाया या 400 चलाया होगा, 450। तबीयत साफ़ होगी मेरी, बहुत ट्रैफिक थी। उधर चलते हैं अब। अपनी रसीद लेते हैं। रसीद जो है वो तो मुझे मिली नहीं, मैंने कहा ही नहीं था। मैंने कहा क्या टाइम जाया करना है, इसलिए कि वो मेरे मोबाइल में भी आ जाती है ऐप के अंदर ना, तो कंपनी को वहाँ से भेजती है। तो ये कॉफ़ी ले ली है, ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। ऊपर से ज़रा एक नज़र मार लेते हैं ट्रक को। पीछे वाला कह रहा है जल्दी करो। जल्दी क्यों करें भाई हम, मैं अपना चेक करके निकलना सही है, हर चीज़ ओके है। अब निकलते हैं। अभी भी 550 किलोमीटर पड़ा है, सीधा कंपनी जाके ब्रेक मारनी है। अभी मैं ह्यूस्टन में हूँ, और जो ह्यूस्टन है ना ये काफ़ी पॉपुलर सिटी है। इसकी ना जैसे डैलस है ना बहुत मशहूर सिटी टेक्सास की, इसी तरह ह्यूस्टन है। और ये जो सूरज है ना ये बिल्कुल मेरी आंखों में पड़ रहा है। और जब ये इस तरह सूरज आंखों में पड़ता है ना तो इतनी मुश्किल होती है ना ड्राइव में, बंदा इतना थक जाता है। ये देखिए ये कॉन्टीन्यूस मेरी आंखों में पड़ रहा है। और अभी भी 385 किलोमीटर जो है ना मेरे बाकी है। और ट्रैफिक, मुझे इतनी ट्रैफिक मिली है ना सारे रास्ते के, बस मोंडे मेरे दर्द करना शुरू हो गए हैं। इधर मोड़ कभी इधर मोड़। तो अभी भी देख रहे हैं आगे कितनी ट्रैफिक चल रही है। ठीक है ना, बार बार ये ब्रेकें मार देते हैं। जो गाड़ी वाले जो है ना ये देखें लेफ्ट लेन में चल रहे हैं, इनका काम नहीं है लेफ्ट में, तुम राइट में आओ। ठीक है ना, मगर ये क्या करते हैं स्लो ही चलाई जाते हैं, लेफ्ट में चलाई जाते हैं, जिसकी वजह से ना ट्रैफिक सारी ब्लॉक होती है। ये देखें अब कोई स्लो चला रहा है, कोई तेज़ चला रहा है, ऐसे ही करते हैं। कॉन्टीन्यूस जो है ना वो ऐसी ही ट्रैफिक मिलती जा रही है, जिसकी वजह से ना बहुत थकावट हो गई है। जैसे कि जब दिन की ड्राइव आगे मेरी 2 रातों की थी ड्राइव है ना, अब दिन की आ गई है। तो ऊपर से सूरज नहीं जान छोड़ रहा मेरी। ये और ये इस टाइम इतना नीचे आया हुआ है सूरज कि ये दोनों जो मेरे शेड है ना ये इसको कवर ही नहीं कर रहे, ये सीधा आंखों में आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं प्याज काट रहा हूँ, आंखों का ये हाल हो गया मेरा। अब पता नहीं कब ये नीचे जाएगा तो फिर मेरी सही हो रहा है। तो देखते हैं अभी। अब सीधा जाके मैं उसी कंपनी में रुकूंगा, देखते हैं वहाँ पे वो ओवरनाइट पार्किंग करने देते हैं कि नहीं, और देखते हैं कि मुझे कल रीलोड मिलता है कि नहीं। उम्मीद तो है मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ना मिला तो बस फिर काम खराब हो जाएगा। और सूरज देखें, सूरज ने आज मेरे से पूरी दुश्मनी ली हुई है। तो चले चलते हैं, देखते हैं आगे। ट्रैफिक देखिए इतनी है, और सारा दिन ही आज मुझे ट्रैफिक मिली है। अभी भी मेरा 250 किलोमीटर से ऊपर पड़ा हुआ है, और मैंने 3.5 किलोमीटर के बाद एग्जिट लेना है, तो शायद ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। पर राइट नाउ जो है ना मैं ह्यूस्टन में हूँ, तो टाइम यहाँ पे जो है वो हो रहा है 6:30। मगर ये ट्रैफिक, मैंने एग्जिट लेना है, एग्जिट तक पहुँचना नहीं हो रहा मेरे से। और मैं जो है ना अपनी लेन भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने इस वाले एग्जिट पे जाना है। ये जो एल पासो है ना 572, ये वाला मैंने एग्जिट लेना है। तो अगर मैं इन लेनों पे चला गया तो मैं फंस जाऊँगा फिर से, कि ये सिर्फ एग्जिट के लिए है। तो मुझे 572 पे जाना है और मैंने इधर ही जाना है। तो बस अब पहुँच ही गया हूँ, उम्मीद है कि पहुँच ही गया हूँ। ये जो आपको ऊपर ब्रिज नज़र आ रहा है ये मैक्सिको की तरफ जा रहा है। ये मैक्सिको है, और यहाँ से बिल्कुल साथ ही 3-4 किलोमीटर पे मैक्सिको है।
यहाँ पे जिसकी वजह से पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा है और बॉर्डर वाले जो है ना, बॉर्डर पेट्रोलिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये जो जितना भी मेरा लेफ्ट साइड है इस पे जो है वो है। और ये देखिए बॉर्डर पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे। कंपनी के मैं अंदर आ गया हूँ, ये कंपनी है, पर वो जो गार्ड है ना वो लड़की है, एक मैक्सिकन होती है, वो बदतमीज़ है। वो कहती है तुम अंदर पार्क नहीं कर सकते, हम तुम्हें परमिशन नहीं दे सकते पार्क की किसी सूरत भी। बल्कि मेरी सुबह बात हुई थी, वो कह रही थी ठीक है तुम आ जाना तो कर लेना, तुम्हारी सुबह डिलीवरी है। और इतनी ज़्यादा जगह है ना यहाँ पे, ये देखें पार्किंग की बहुत जगह है, मगर ये पार्क नहीं करने दे रही। तो इधर करीब ही गैस स्टेशन है, गैस स्टेशन पे चलते हैं, सुबह आएंगे फिर हम। ये देखिए मैं जो है ना अपना ट्रक यहाँ पे पार्क करने लगा हूँ, और ये देखिए ये क्या है, इतने पेग हैं सारे, और ये कितने ज़्यादा हैं यहाँ पे, पता नहीं ये पीछे जंगल से आए हुए हैं, तो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मेरे पास आए मैं भागता हूँ यहाँ से, और मैंने आगे जाके ट्रक पार्क करना है वहाँ पे। ये देखें ये हैं सारे, और जो है ना मेरी तरफ ही आ रहे हैं, पर ये ऊपर तो नहीं आ सकते, मगर ये जंगल में से आए हैं किसी के ना। और ये सामने मार्केट है, और इसकी बैक साइड पे उधर मैं पार्किंग करने लगा हूँ, तो ये एकदम ही मुझे नज़र आए हैं। तो रात को तो भाई यहाँ पे नीचे उतर नहीं सकते, फिर चले अपना पार्क करते हैं आगे जाके। ट्रक जो है मैंने पार्क कर लिया है, और मैं बाहर नहीं पर निकल सकता, इसलिए कि यहाँ पे पोर्क बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं कहाँ से जंगल से आए हैं कि नहीं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ, मैंने पर्दे डाल दिए थे, मगर मैं आपको जगह दिखाता हूँ। ये देखें ये मार्केट की ना बैक साइड है, जहाँ पे ना ट्रेलर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे मैंने जगह खड़ा कर ली है। मगर ये जो है ना काफ़ी डेंजरस है। वो देखिए गाड़ी यहाँ पे भी आगे खड़ी होगी, ये क्यों खड़ी हुई है कुछ नहीं पता। ये देखिए चोरों का इलाका है सारा ना, मैक्सिको लगता है साथ। तो मगर ये है कि सब जगह पीछे सन्नाटा है, और मेरी बैक साइड पे जो है वो जंगल है, जहाँ से ये देखें ये इधर भी फिर रहा है, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो है ना मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं सुबह ही भाई निकलूंगा, बिल्कुल रोड क्रॉस करके ना, वो सामने कंपनी है जिधर मेरी डिलीवरी है। मगर ये जो है ना ये इनका मुझे कुछ नहीं पता, पावे काट ले ये क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी। तो मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलूंगा, वहीं पे जाऊंगा सुबह, और वहीं से टूथपेस्ट वगैरह करके करूंगा, ऐसे कि बिल्कुल सामने ही है। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम मैं सुबह के 8 बज रहे हैं, और टेक्सास लरीडो में हूँ। और रात को ये मैंने ट्रक अपना खड़ा किया था पीछे, आई डोंट नो क्या है वो, मे भी शायद हॉस्पिटल होगा। और ये जो पीछे है ना ये सारा ये जंगल है, तो यहाँ से जो थे ना वो पेग आए हुए सारे यहाँ पे। तो मैं तो निकला नहीं था रात को ट्रक के से बाहर ना, मैंने कहा कि कार टूटना देंगे, बड़े डेंजरस होते हैं। तो अब मेरी जहाँ पे डिलीवरी है ना वो है वो कंपनी, वो कंपनी है, वहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक ट्रक पहुँच गया है, और मेरी 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, इस टाइम 8 बजे है। तो वहाँ पे चलते हैं और जाके ना अपनी डिलीवरी करते हैं, क्योंकि हमारा टाइम हो गया। किन पे मैं आ गया हूँ, ये वो कंपनी है, और ये मेरी कंपनी के आगे ट्रक है, इसको चेक इन हो गई है। खुलना इन्होंने 8 बजे है, 8 बज गए, 8:09 हो गए हैं। देखते हैं क्या कहते हैं, हमें डोर कौन सा देते हैं, क्या करते हैं। और मुझे मिल गया है डोर 37 है, ठीक है। और ये जो है ये है वो बॉडी वॉश वगैरह। और जो मेरे से पहले ट्रक आया था वो पता नहीं किधर गया, उससे बैक ही नहीं लग गई, आई डोंट नो, इधर चला गया वो घुमा के, पता नहीं। मैं बाहर खड़ा हुआ था कि उसको बैक लगवा दूं, पर वो घुमा के आ रहा है। वो मेरे से आगे था पर उससे बैक नहीं लग रही थी, आई डोंट नो। तो अब वो घुमा के लाया, बल्कि यहाँ से शूटन मार लेता। चलो उसकी मर्ज़ी है भाई, जो मर्ज़ी करे, हमें क्या। चलो ये अपना कटर उठाओ और हम चलते हैं। ये यहाँ पे बैक लगा के ना डोर नंबर 18 पे जाना है पेपर लेके, फिर ये अनलोड करेंगे। तो बस निकलते हैं। इस डोर पे उसने मुझे कहा था जाना है, डोर 18। ओके
लड़की थी, उसकी आवाज़ ही नहीं बाहर आ रही थी कि बाहर आवाज़ बड़ी वो थी लाउड। वो कहती है कि पेपर तुम्हें मैं तुम्हारी डोर पे दे दूँगी। ये खड़ा है जी, ये मैंने आपको वॉलमार्ट से दिखाया था, बंदा आया हुआ है, ठीक है। उस टाइम मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था अपनी पार्किंग में, और ये बंदा आया हुआ है और मैं आके बैक लगा के, इसे चेक इन भी मेरे से पहले कर लिया था, और मैंने आके बैक लगा के और पेपर भी दे आया हूँ। उसने मुझे बैक नहीं लगाई, चलो इसकी बैक लगवा रहे, लेकिन मेरे ट्रक पे ना ठोक दे, कुछ पता नहीं है इसको भाई। वो देखो देखो उधर ही आ रहा है मेरे ट्रक पे। चलो मैं देखता हूँ, बैक है, मैं उसको बैक लगवा रहा हूँ। जाके देखते हैं इन्होंने मेरी अनलोडिंग स्टार्ट की है कि नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बल्कि मेरी इस ट्रक से पहले का मैं आया हूँ। नहीं, अभी मेरी की नहीं है इन्होंने स्टार्ट, पता नहीं क्या चक्कर आया है। कोई फोकलिफ्ट वाला फारिग होगा तो करेंगे, देखो क्या बनता है अब, कितनी देर लगाते हैं। सामने आपको दिखाता हूँ मैं, सामने जो है ना फेडेक्स वालों का है, और उसके जहाज़ खड़े हुए हैं। याद तो नहीं रहा। ये देखें सामने ना फेडेक्स वालों का ये अपना ही है एयरपोर्ट, उन्होंने बनाया हुआ, इनके जहाज़ आते हैं, ये और किसी का नहीं है। और ये देखिए इनके जहाज़ खड़े हुए हैं, और ये इतनी बड़ी कंपनी है, ये अपने ही एयरपोर्ट बना के रखते हैं, अपने इनके जहाज़ रनवे वगैरह सारा इनका ही है सारा। ये देखिए ये इनका एयरपोर्ट बना हुआ है, और वो मेरा ट्रक लगा हुआ है। तो इस व्लॉग को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसलिए कि ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि मेरी जो है अनलोड कितनी देर में होता है, और मुझे रीलोड मिलता है कि नहीं मिलता, कब मिलता है। तो इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दें, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।